हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरे चैनल पर स्वागत है आप सभी का एक और नया वीडियो के साथ। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है। तो 2 अक्टूबर को हमेशा की तरह गांधी जयंती मनाया जाता है। आज भी हमारे देश में गांधी जयंती की हर स्कूल में, हर ऑफिस में मनाया जा रहा है। तो आज 152वां जयंती मनाया जा रहा है हमारे राष्ट्रपिता बापू गांधी जी। तो हम उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, बापू बुलाया जाता है, और उनके पूरे नाम मोहनदास करमचंद गांधी। तो आज पूरा देश में सेलिब्रेशन किया जा रहा है आज गांधी। हाँ तो गाइस, तो आज गांधी जी के उत्सव में मैं आप लोग का साथ गांधी जी के बारे में कुछ अंग, उनके जीवन के संचालन, कुछ अंग में आप लोग का साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ छोटा सा एक बायोग्राफी गांधी जी के। तो गांधी जी के जन्म आप सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को हुई थी, और इनके पिताजी के नाम करमचंद गांधी, इनके माताजी का नाम पुतलीबाई, और इन्होंने 9 साल के बाद अपनी पढ़ाई शुरू की थी अपने आसपास के हाई स्कूल में। और इनकी बहुत ही कम उम्र में 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई कस्तूरबा गांधी के साथ। और फिर इनके 4 पुत्र हैं जिसके नाम आप लोग का साथ में शेयर करूँगा। हीरालाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, इनके 4 पुत्र के नाम। और इन्होंने अपने लंदन में पढ़ाई की थी वकालत की, और वकालत की पढ़ाई के बाद इन्हें भारत में बहुत तकलीफ से, मुश्किल से अपनी नौकरी मिली थी। तो नौकरी मिलने के बाद इनको सीधा साउथ अफ्रीका भेज दिए गए 1 साल के लिए। लेकिन 1 साल के लिए भेजा था, लेकिन गांधी जी वहाँ के भारत के कुछ लोग थे वहाँ पे जो कि अत्याचार के मार्ग में डूबे हुए थे, और उनको देख के गांधी जी वहाँ के शासन के लिए उनके लिए लड़ाई की थी काफ़ी वक्त तक। और वहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट, पहली मूवमेंट शुरू की थी। सत्याग्रह में आप लोग का साथ शेयर करना चाहूँगा। सत्याग्रह मीन्स अगर आपके साथ कोई अत्याचार, अगर कोई अन्याय कर रहा है आपके साथ, तो आप उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, जिसको हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह मूवमेंट शुरुआत की, और वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट वहाँ पे सफलतापूर्वक हासिल की गांधी जी ने, सक्सेस हुआ। और फिर भारत से उस समय आप सब जानते हैं कि हमारा देश भी एक गुलामी से जूझ रही थी ब्रिटेन के द्वारा। तो भारत से कुछ एक महान आदमी उन्हें लेटर लिखा, जैसे आप साउथ अफ्रीका के शासन वहाँ के मदद कर रहे, ऐसे हमारे देश भारत में ज़रूरत है। तो ऐसे तो 1915 से पहले गांधी जी काफ़ी बार भारत आए जाते रहते थे, लेकिन टेम्पररी थे, आते थे फिर जाते थे। लेकिन 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे गांधी जी परमानेंटली। और ठीक 2 साल के बाद उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट सबसे पहले भारत में प्रथम बार बिहार में शुरू की थी, चंबरम बिहार, क्योंकि वहाँ के किसानों को बहुत अत्याचार की महस करना पड़ रहा था ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन के शासन के द्वारा। वहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन की कुछ ऐसे प्लांटेशन है जिससे वहाँ के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ करता था, लेकिन वो ना चाहते हुए भी वो प्लांटेशन करना पड़ रहा था। तो गांधी जी ने वहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट शुरू की, और वहाँ पे सक्सेस हुआ, सबसे पहले प्रथम बार सक्सेस हुआ भारत में। और लोगों के द्वारा ये मन में जागरूकता है कि हमारा देश में एक महान आदमी लौट आया, तो हमारे भारत को आज़ाद करवा सकते हैं। तो ठीक 1 साल का बाद 1918 को गुजरात गांधीनगर में वहाँ के व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था ब्रिटेन शासन के द्वारा। वहाँ पर भी सत्याग्रह मूवमेंट शुरू की, और 1922 को जैसे ही ब्रिटेन के द्वारा मालूम हुआ कि ऐसे कुछ मूवमेंट है, सत्याग्रह मूवमेंट, ऐसा कुछ मूवमेंट चलाया जा रहा है गांधी के द्वारा, तो ब्रिटेन ने ब्रिटिश पुलिस के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा गांधी जी को जेल भेज दिया गया, जिसके चलते भारत के लोगों को और भी मन में भ्रम, मतलब गुस्सा हो गए सब लोग।
तो जिसके चलते मूवमेंट और हमारे भारत को आज़ादी के करीब खींच कर लेके जा रहा था। तो गांधी जी की और एक चौरा चौरी मूवमेंट था जिसमें भारत के लोगों के द्वारा ब्रिटिश पुलिस स्टेशन को आग लगा गया था, जिसके चलते 22 से 23 पुलिसकर्मी की मौत हुई थी उसमें ब्रिटेन की। तो और भी शिकंजा पास होते जा रहा था आज़ादी की। तो गांधी जी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू की, जिसमें था कि अब अगर ब्रिटिश के नौकरियां उसके शासन के कुछ काम कर रहे तो आप वो छोड़ दो, अपने शासन अपना खुद का काम कीजिए। तो वो भी सफलतापूर्वक हासिल की थी गांधी जी ने। ठीक उसी के बाद और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू की थी, जिसमें था कि अगर आप ब्रिटिश के द्वारा कोऑपरेट करते तो वो आप गुलामी और हो जाओगे, अगर आप उनके कोऑपरेट नहीं करते तो उनके शासन का पालन नहीं करते तो आप अपने आप आज़ाद हो जाओगे। तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सफलतापूर्वक हो गई थी गांधी जी की। और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट और बहुत सारे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत को छोड़ दो, ऐसे कुछ मूवमेंट चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के नेतृत्व में। और ऐसे बहुत सारे नमक आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन थे, वो मैं सब डिटेल में कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और फिर बहुत सारे ऐसे कुछ मूवमेंट थे गांधी जी के द्वारा। और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस भी स्थापित की थी, जिसमें पूरे भारत में धर्म के आधार पर विवाद ना हो, हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होकर अपनी आज़ादी के लिए लड़े। ऐसे कुछ मूवमेंट बहुत सारे थे। तो गाइस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि एलाइड पावर था ब्रिटेन, उस समय हमारा देश भी हिस्सा लिया था क्योंकि हमारा देश ब्रिटेन के शासन में था। तो ना चाहते हुए भारत को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेना पड़ा। और फिर ब्रिटेन जीत गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अमेरिका के द्वारा जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में बम, जो कि लिथी बॉय के एक परमाणु बम के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। उसी के बाद 1947 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के एक साल के बाद लेकिन गांधी जी की मृत्यु की गई थी गोली मारकर नाथूराम गोडसे के द्वारा, और नाथूराम गोडसे को भी फांसी दी गई थी एक साल के बाद। तो यही था इनके जीवन की कुछ अंग मैं आप लोग का साथ शेयर किया। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं बीच बीच में अगर कुछ महत्वपूर्ण अंग भूल गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा अंग जो इसके जीवन में कुछ भी किया मैं वो सब शेयर कर नहीं पाया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाना था। कम से कम 1 घंटा ऐसा और भी ज़्यादा अधिक लग सकता था, जिसके चलते मैं वो सब बता नहीं पाया। तो आप सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता द फादर ऑफ नेशन हमारे गांधी जी। तो गांधी जी हमारे एक बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो हमारे आज़ादी के लिए बहुत सारे आंदोलन किए थे। तो आज हम इनके द्वारा की आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं। तो बापू जी के नाम तो एक लाइक बनता ही है गाइस। चैनल पे अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ऐसे तो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, कुछ इस तरह का वीडियो अभी तक नहीं बनाया। अगर गलती है तो माफ़ कर देना, एडजस्ट कर देना।